अब 3 अधिकार देखेंगे, कोशिश कर रहे जितनी देख लेंगे। हालांकि हम गाथाएं चयन करके नहीं लाए कौन कौन सी लेना है, लेकिन हम आपको पहले भाव बता दे रहे, ठीक है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा अब तक। ठीक है, पहले की बात रिपीट नहीं कर रहे। उत्पाद व्यय और ध्रुव, उत्पाद व्यय का जो स्वरूप पहले बता दिया है उसे अपन रिपीट नहीं करेंगे। आपको याद होगा उत्पाद व्यय मतलब पर्याय। 11th-12th वाले ध्यान से सुनेंगे। उत्पाद व्यय का मतलब पर्याय। पर्याय को हालत कहो, दशा कहो, पर्याय कहो, हालत कहो, दशा कहो, कुछ भी कह दो। इंग्लिश में इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। हम सुखी भी होते हैं तो पर्याय में, और दुखी भी होते हैं तो पर्याय। हमें आश्रय भी होता है पर्याय में, संबर भी होता है, निर्जरा भी होता है, और मोक्ष भी होता है। तो अब प्रश्न खड़ा हो गया कि ध्रुव तो ये रहा और पर्याय ये रही। ध्रुव तो यहाँ है और पर्याय इधर है। मोबाइल देख लेना भाई, बाहर से आने वाले हैं ना सभी लोग, कोई के पास भी मोबाइल ना हो या फिर उसकी आवाज ना आए। अब जैसे आश्रय, बड़ी गजब की बात बता रहा हूं, कितना मानोगे नहीं मानोगे ये तो तुम्हारा गुड लक होगा। बता मैं रहा हूं, कुछ करने का नाम संसार है और कुछ नहीं करने के भाव से मोक्ष। मैंने एक लाइन में पूरा द्वादशांग पढ़ा दिया। कुछ नहीं करने का भाव, कुछ भी नहीं करने का भाव, उसका नाम है शुद्धोपयोग, उसी का नाम है मोक्ष। और कुछ भी करने का भाव वो आश्रय बंध है। अब इतनी बड़ी बात कह दी है तो मुझे रुकना तो पड़ेगा ही। तुमको लगता है मोक्ष मार्ग में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मोक्ष चले जाएंगे? कोई भी हंसी उड़ा सकता है अपनी, वाह मोक्ष मार्ग में कछु मत करो, खूब खाओ पियो ऐश करो और मोक्ष चले जाओ। और इनके कांजी स्वामी गद्दा से सीधे मोक्ष चले गए थे, हॉस्पिटल से सीधे मोक्ष चले गए थे। ये कोई भी मजाक उड़ा सकता है, मैं खुद पहले ही बता रहा हूँ आपको, कोई भी मजाक उड़ा सकता है। लिखो नहीं बेटे, और इतना डम के लिखोगे तो हमें सुनोगे नहीं। फिर केवल सुनो, बिल्कुल मत लिखो, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं, जब मैं कहूँगा तब लिख लेना, केवल समझने की जरूरत है। तो मेरा एक प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। जब हम निगोद में एकेंद्री में थे, निगोद में, वहाँ हमारे पास मंदिर नहीं था, वहाँ हमारे पास पूजा पाठ नहीं थी। निगोद समझते सभी लोग? स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा पीरियड अनादिकाल से जीव निगोद में रहा है। मालूम है सबको? मालूम है अनादिकाल से कहाँ से रहा जीव? काल अनंत निगोद मझार। तो वहाँ रहा, पहली ढाल पढ़ लिया आपने। हमारा प्रश्न है, जब निगोद में था वहाँ इसके पास व्रत नहीं थे, उपवास नहीं थे, इसके पास मंदिर नहीं था, इसके पास गुरु नहीं थे, इसके पास तीर्थ यात्रा नहीं थी, इसके पास कुछ भी नहीं था, तो वहाँ एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक कैसे आया? वहाँ जिनवाणी नहीं सुनी इसने, वहाँ इसने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, ये निकल कर कैसे आया? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। यदि वो एक इंद्रिय से लगा करके 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय तक आ सकता है, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं जा सकता? हमें संगी पंचेंद्रिय होने पर जब हमारा ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो गया, जब हमारा निगोद से निकलकर यहाँ तक संगी पंचेंद्रिय कहलाते हो आप, हम संगी पंचेंद्रिय मन वाले प्राणी, निर्णय करने वाले प्राणी कहलाते हैं। यहाँ तक तो आए हम बिना कुछ करे,
हमें नहीं मालूम था कुछ, हम क्यों आ गए संगी पंचेंद्री में। और अब हमको सुनाया गया, अब हमें पढ़ने को मिला, अब हमें देश शास्त्र गुरु मिली, और अब हमसे कहा जा रहा है कि कुछ करो। इसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। तो पंडित हम कुछ नहीं करें, आप भी कहो, फिर हम काय के लिए पढ़ें धर्म, अपने आप मोक्ष चले जाएंगे। काय के लिए हम शास्त्री करें, क्यों हम 5 साल पढ़ाई करें, अपने आप ही हो जाएगा। तो यस, अपने आप मोक्ष होगा, यही समझने के लिए आपको 5 साल शास्त्री करना है। कैसे, मैं समझाऊंगा आपको। कुछ नहीं करने का मतलब मैंने कहा था कुछ भी नहीं करना। मैंने कब कहा कि पाप करना, मैंने कब कहा कि भोजन करना, मैंने कब कहा कि कपड़े धोना, मैंने कब कहा कि व्यापार करना, मैंने कब कहा कि शादी करना। मैंने क्या बोला था? कुछ भी। भजन समझ में, अब तो समझ में आ गया होगा। जब कुछ भी नहीं करेंगे तो मोक्ष क्यों ना होगा। अब तो पुण्य भी नहीं करने की कह रहे ना, पाप करने की भी तो नहीं कह रहे हम केवल पुण्य का निषेध थोड़ी कर रहे हैं। हमने तो क्या बोला था? अब ये बेवकूफ आदमी क्या सोच रहा है, बेवकूफ बना रहा था हमको। तज्जे बढ़िया रहा, न मंदिर जाएंगे न पूजा पाठ करेंगे, खूब रात को खाओ दिन को खाओ मजा करो। तो ये तो पाप करना हो गया ना। हमने तो कुछ नहीं करने को बोला था। मजा आया कुछ? कुछ भी, हिलना भी नहीं, डुलना भी नहीं, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। तो फिर पंडित जी फिर फंस गए हम। तो हमारा तो मोक्ष मार्ग होगा ही नहीं। क्यों, शादी तो हम करेंगे, बच्चे तो होंगे और व्यापार तो करेंगे। तो सुनो, यदि पाप मजबूरी है तो फिर पुण्य भी मजबूरी है। यदि एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से बचने का उपाय भी हम करते हैं। यदि हम पाप करते हैं तो पाप से बचने का उपाय पुण्य भी करते हैं। यदि तू पाप नहीं करे तो पुण्य भी मत कर, मोक्ष हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? कोई भी व्यक्ति बर्नॉल नहीं लगाता। यदि हम जलते हैं तो बर्नॉल लगाते हैं। ऐसे यदि आप पाप नहीं करें तो पुण्य करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए मिलो, लिखना मत हो, लिखना मेरा बोली स्टाइल है। पॉइंट नोट किया जाए मिलोड, पुण्य की जरूरत पाप से बचने के लिए है, पुण्य की जरूरत मोक्ष जाने के लिए नहीं। क्या बोला हमने? पुण्य की जरूरत मोक्ष जाने के लिए नहीं है। यदि आप पाप नहीं करो तो पुण्य भी कभी मत करो। दिगंबर मुनिराज पाप नहीं करते, व्यापार धंधा नहीं करते, शादी नहीं करते, बच्चे नहीं करते, कुछ नहीं करते। दिगंबर मुनिराज मंदिर भी नहीं जाते। दिगंबर मुनिराज को प्रक्षाल करना जरूरी नहीं है। दिगंबर मुनिराज को पूजा करना जरूरी नहीं है। दिगंबर मुनिराज पानी नहीं छानते। दिगंबर मुनिराज पूजा पाठ नहीं करते, अष्टद्रव्य नहीं धोते, अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं करते बोलो? आपको मालूम है दिगंबर मुनिराज मंदिर नहीं जाए तो नो प्रॉब्लम। मुनिराजों को मंदिर जाना जरूरी ही नहीं, जाए ही नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आदिनाथ भगवान लगातार 6 महीने तक ध्यान कर रहे थे, मंदिर नहीं गए। पूरे जीवन मंदिर नहीं जाते। तीर्थंकर जन्म से ही मंदिर नहीं जाते। तीर्थंकर कभी भी मंदिर नहीं जाते। उनके मंदिर बनते हैं, वे नहीं जाते। आई बात आपको समझ में? तो कौन कौन सी बात समझ में आ गई अब? मोक्ष जाने का उपाय कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी का मतलब पुण्य भी और पाप भी। जब पुण्य पाप दोनों नहीं होंगे तो पूजा में पढ़ा हुआ पुण्य पाप दो नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। ज्ञान भानु माने केवल ज्ञान। बराबर समझ में आ गई आपको बात? अब मैं आपको आश्रव अधिकार पढ़ा रहा हूं। पहले आश्रव अधिकार, पहले दृष्टांत दे दूं। एक गैस का सिलेंडर लगा हुआ है, गैस जल रहा है और पानी का तपेला उबल रहा है। बताओ भाई, पानी ठंडा करने का उपाय ऐसा बताओ
कि जिसमें कुछ नहीं करें वो पानी ठंडा हो जाए? बोलो भाई, पानी हमें ठंडा चाहिए पीने के लिए, हाथ लगाना नहीं, अभी ठंडा करने के लिए हाथ नहीं लगाना, गैस का सिलेंडर छूना नहीं है, गैस का चूल्हा बंद करना नहीं है, हाथ लगाना नहीं है, पानी उतार के नीचे रखना नहीं है, थाली में फैलाना नहीं है। अब आप बताओ हमको ठंडा ठंडा कूल कूल पानी पीने को कैसे मिलेगा? बोलो भाई। चालू रखने दो, गैस खत्म हो जाएगी। अरे बात बहुत बढ़िया। गैस चलते चलते कब तक चलेगी? आखिरकार गैस खत्म हो जाएगी। यहाँ गैस खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, और यहाँ पर पानी कुछ देर बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही देह रूपी तपेली में भगवान आत्मा है और पापों पे उबल रहा है। जब हमारे कर्म ही खत्म हो जाएंगे, जैसे हमारे गैस का सिलेंडर नहीं बदले हम, तो गैस कब तक चलेगी? गैस का सिलेंडर खत्म। हम क्या गलती करते हैं कि सिलेंडर चेंज कर देते हैं, इसलिए आज तक हमारे घर में गैस जल रही है। ऐसे हम क्या करते हैं, नए नए कर्म बांधते हैं। आपको नाम मालूम है एक, उसमें संबर रहित की निर्जरा, संबर रहित की निर्जरा, फिर से बोल रहा हूँ, संबर एक नाव है, एक नाव है और यहाँ छेद है, यहाँ से पानी भर रहा है। अब अपन इस नाव को खाली करना है अपने को। बहुत सरल उपाय, अपन पानी निकालेंगे, छेद से क्या दिक्कत है? छेद इतना सा ही है, इतना सा, इतना सा, अपने इतने बड़े बड़े हाथ। बोलो क्या करना है? इसको हम कहते हैं छेद बंद करना। इस छेद बंद करने का नाम है संबर। इस पानी को बाहर फेंकने का नाम है निर्जरा। संबर रहित की निर्जरा, माने पानी भर रहा है और आप निकाले जा रहे हो, पानी भर रहा है आप निकाल रहे हो, पानी भर रहा है आप निकाल रहे हो, समझे? तो ये है संबर। संबर कैसे होगा ये आप बताएंगे भी। हाल गैस का सिलेंडर खाली हो गया, ये है निर्जरा। गैस का सिलेंडर खाली हो गया, ठंडा ठंडा पानी मिल गया, ये है मोक्ष। और ये चारों में हमें करना कुछ नहीं, चारों में करना कुछ नहीं है। आइए देखते हैं, आश्रम में दो शब्द हैं, राग और यदि ये दोनों ना हो तो संबर हो जाएगा, यदि ये दो ना हो तो संबर। कोई भी चीज देख के हम उसे अच्छा बुरा ना माने तो हमें क्या हो जाएगा? संबर। आज थके थके लग रहे हो, थोड़ा भारी है ना, जा सिर धो के जा, जल्दी जा सिर धो के, पानी पी के जा। और जब पूरा ही राग देश खत्म हो जाएगा तो मोक्ष, बराबर। फिर से देखिए, इस ध्रुव में कमी देखने का नाम है आश्रव। इस ध्रुव में है तो पूर्णता, और हम देख रहे हैं इसमें कमी, और कमी देखते हैं तो उस कमी को हम क्या करना चाहते हैं? दूर करना चाहते हैं। इस कमी को हम करना चाहते हैं दूर, और दूर करने से होता है राग द्वेष। फिर से बोल रहा हूं, ध्रुव अपने आप में परिपूर्ण है, पढ़ा चुके हैं आपको, अनादि अनंत, एक रूप, त्रिकाल सुरक्षित, 100% परिपूर्ण, अप्रभावी। कौन कौन से अप्रभावी? कर्मों से, गतियों से, विकारों से। अब इतना बढ़िया है, हम क्या करते हैं, आप भी क्या सोचते हो कि हमें तो बहुत कमी है, हमें तो बहुत पापी हैं, हम तो पापी नंबर 1, हमसे घटिया कोई होगा ही नहीं, हमारे तो मन भी खराब, वचन भी और काया भी। तो ये जो हमारा सरेंडर पना है, सरेंडर पना, ये है राग देश का कारण।
दुनिया में तुम किसी भी पदार्थ से राग द्वेष करते हो, वो अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है, लेकिन ध्रुव की कमी दूर करने के नाम पर जो राग द्वेष होता है वो अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी को हमने सुबह कहा था 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करने वाला। दर्शन मोह 70 कोड़ा कोड़ी। फिर से बोल रहा हूं, आपको आत्मा आपने देखी तो है नहीं, आपने तो सुना ही है। यदि हम सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो करते हैं अपने आप से, बहुत घृणा करते हैं। यदि आप सामायिक करने बैठ जाओ तो देखना आप अपने आप से घृणा करोगे, अरे कितने गंदे गंदे भाव आ रहे, अरे भैया अपन तो, अरे भैया जरा नहीं सुधर रहे, हे भगवान। अब जो भाव आ रहे होंगे, क्यों? तुम यदि ध्यान लगा रहे हो और कोई गंदी फिल्म याद हो जाए तो कैसा लगेगा? कर पाओगे 1 घंटा सामायिक? नहीं कर पाओ। अब मन में गंदे विचार आ गए तो परेशान, वचन के याद आ गई, मैंने कैसे कैसे गाली बोलता हूँ तो तकलीफ, और काया से जो कोई परिणति हो जाए तो भी दिक्कत। तो हम मन वचन काय को देख देख करके उसका गुस्सा इस पर उतारते हैं। फिर से ध्यान रखो, जो ध्रुव भगवान आत्मा है वो अनादिकाल से अनंत काल तक उसमें कभी भी कोई चेंज आता नहीं है। बहुत सरल एग्जाम्पल, 11th-12th है इसलिए उनको दृष्टांत देके समझा रहा हूँ। क्यों बेटे? आपके पास चिंतामणि रत्न, समझ गए चिंतामणि? समझ गए चिंतामणि? यदि तुम्हारे पास चिंतामणि है तो तुम भीख मांग सकते हो या नहीं मांगोगे? लेकिन तुम मांग रहे हो। बता सकते हो क्यों मांग रहा है भीख? इसके पास चिंतामणि है फिर भी ये भीख मांग रहा है, तो क्यों मांग सकता है? बोलो। क्योंकि हमारे पास चिंतामणि जैसी ये मनुष्य पर, बस ये तो लंबा नहीं, बोलो मेन बात बोल दो। हम तो बोल भाई। चिंतामणि रत्न का भान नहीं है। वेरी गुड, ये हुआ जवाब। ऐसा जवाब चाहिए। चिंतामणि होने पर भी इसे पता ही नहीं है चिंतामणि है। ये क्या समझ रहा है? कांच का टुकड़ा है तो भीख मांग रहा है। बना भिखारी निपट अजान। निपट अजान, अजान मतलब नहीं जान करके, क्या कि स्वयं चिंतामणि होने पर भी नहीं मालूम, भीख मांग रहा है। ऐसे हम हैं तो ध्रुव भगवान, लेकिन हम 5 इंद्रिय के विषयों की भीख मांग रहे हैं। हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी करना चाहते हैं। फिर से हम सुखी होना चाहते हैं, इसलिए होता है राग द्वेष। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, सुखी होने के लिए चिंतामणि में कुछ करना है? सुखी होने के लिए चिंतामणि में कुछ करना है, या केवल चिंतामणि को जानते ही हम सुखी हो जाएंगे? ऐसे ही हम जैसे ही ध्रुव को जानेंगे हम कायदे से सुखी हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, ध्यान भी तो करेंगे, माला भी तो फेरेंगे, पूजा भी तो करेंगे, बिना पूजा के थोड़ी हो जाएंगे। क्यों? बिना पूजा के कोई शुद्ध हो सकता है? क्यों? बिना दान दिए कोई शुद्ध हो सकता है? क्यों? बिना व्रत उपवास के कोई शुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकते ना। ऐसे कैसे हो जाओगी? ये सब बेकार है, ये लोग कर रहे हैं। तो अब ये सब दिमाग में घूमेंगे प्रश्न, तो उसका उत्तर ये है, फिर समझो। ये हॉल है और आप पहली बार इस हॉल में मंदिर में दर्शन करने आए। भगवान बहुत बढ़िया है, आप उनके दर्शन करके चाहो तो सम्यक दर्शन ले लो। लेकिन 99% लोगों की आदत होती है, तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने, तो वहाँ पर ये देखेंगे क्या सी खाली खाली दीवार, इतना बड़ा हाल बना था, बता लो, इतना पंखा लगा दे, इतनी बिजली लगा दी, बताओ। रे भैया धर्म नहीं रहा। अभी मंदिर में आके आप प्रतिमा देख के सम्यक दर्शन ले सकते थे, तो प्रतिमा नहीं देखी उन्होंने, क्या देख रहे हैं? बहुत बेकार है। बताओ, ऐसे जंगल में मंदिर बना दो, इधर समाज तक है नहीं है, इतना बड़ा मंदिर कर दो, अब मान लो मोड़ा मोड़ी ना पड़े तो क्या हुई जामे? अरे तुम काहे को परेशान हो रहे? तुम तो कौन को देखो? कौन को देखो? लेकिन नहीं, आप देख लें पूरे हिंदुस्तान में तीर्थ यात्रा के समय ये हो हर बार होता है। ए कैमरा ले आइए, फोटो खींच ली, बहुत बढ़िया, अपन बनवाएंगे। कौन ने बनाओ जाने? कुमावत? अच्छा, कुमावत कहाँ को है? जाको पता तो लगा, फोन नंबर ले जाको। तो या तो राग करेंगे या द्वेष करेंगे, देख लेना बिल्कुल। चटाई आ गई, बहुत बेकार है। बताओ
कभी डिजाइन ना डारी बता ली, हट, अरे बैठ जाना माला फेर, लेकिन नहीं, वो खराब है। और लाल रंग की ले आए, बताओ चिंटी मारेंगी कि नहीं मारेंगी, बताओ, लाल ले आए। अरे तो नहीं बैठना, मत बैठ, चुपचाप तो रहे। आपको समझ में आ रही है आपको ये बात? ये चालू है भैया, आप हेलो। ऐसे आपको लोग दिखाई देंगे, अकेले में बैठे बैठे भी कुछ करने का भाव आएगा, और फिर सफलता नहीं मिलेगी तो द्वेष होगा, और सफलता मिल गई तो कमी दूर, ध्रुव में कमी दूर, ध्रुव की कमी दूर करने के नाम पर राग द्वेष करता है। आपने ऐसा विचार आया, एक काम करो यार, एक गुलदस्ता लगा दे, सब बाजार चले गए, एक गुलदस्ता ले आए, लगा दिया। अब दो भाव आ सकते हैं, जितनी पब्लिक आ रही उन्हें देखेंगे जो गुलदस्ता कैसा लग रहा है, देखा, अब बात तो वही है, लाओ तो वही तो 500 रुपया को, कितने को लाए? 500 को, 100 रुपट्टी को है, हम इंदौर से ले आए जी, जहाँ से ही बढ़ गया। अब आज द्वेष हो जाए, और कोई है कह रही बहुत बढ़िया, अरे भैया बहुत बढ़िया, तो खुश हो गया। आपने देखा है, इस कमरे की, इस हॉल की कमी को दूर करने के नाम पर दो काम हुए, कौन कौन से? या तो राग किया या द्वेष किया, पक्की बात है बिल्कुल। तो ऐसे ही ध्रुव है तो आनंदमय है तो परिपूर्ण, कुछ करने की जरूरत नहीं थी ध्रुव में, लेकिन इस सोचता मैं आत्मा को सुखी करूं। सुखी करने के नाम पर आप कपड़ा पहनते हो, सुखी करने के नाम पर शादी करते हो, सुखी होने के लिए ही मकान बनाते हो, सुखी होने के लिए व्यापार करते हो, और ये सब चीज़ें मिलकर के राग द्वेष पैदा करती है। यदि हम ध्रुव को परिपूर्ण देख लें और शांति से बैठ जाएं तो राग द्वेष हो जाएगा खत्म। इसका नाम है सम्यक दर्शन। फिर अवृत्ति चली जाएगी, अणुव्रत आ जाएंगे, धीरे धीरे गैस का सिलेंडर, जैसे ही हमने ध्रुव में परिपूर्णता देखी, ये है वो संभव। अब हमें राग द्वेष नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा राग द्वेष? क्योंकि अब हमें कुछ करना ही नहीं है। बिना ही करे तो हम कहाँ से निकल आए थे? बिना करे कहाँ से निकल आए थे? तो अब हम मस्त हो गए, मस्त हो गए तो संभव, नया राग द्वेष हो नहीं रहा है, तो आश्रम का निरोध संभव, और पुरानी गैस खत्म, मोक्ष निपट गया काम। अब बोलो भाई क्या करना है? मोक्ष जाने के लिए क्या करना है? पकड़ में आई थ्योरी? शॉर्ट एंड स्वीट पूरा पढ़ा दिया आपको। अब कंफ्यूजन होंगे इधर, तो क्या हम ध्रुव को परिपूर्ण जानेंगे तो एकदम विकल्प रुक जाएंगे? क्या एकदम विकल्प रुक जाएंगे? कि सुनो, नए विकल्प तो रुकेंगे, फिर भी बारीक बारीक लीकेज रह जाता है। आपने देखा है कभी बरसात के समय में छत पर आपको नहाने का मन हुआ है, और छत की वो टैटुआ घुसा दे वहाँ में, क्या घुसा देते? चड्डी, क्या क्या घुसा देते उसमें? टी शर्ट, काय में? नलुआ में, और मोरी में फंसा दिया। तो आप क्या समझ रहे हो? पानी नहीं जा रहा है? जा रहा है। ऐसे ही आपने अनंतानुबंधी का तो कर दिया संभव, ध्रुव में कमी नहीं दिख रही, लेकिन पुराना पानी फिर भी अंदर भर रहा है हल्का हल्का, धीरे धीरे वो भी बंद होता जाएगा। और ठासो, और ठासो, और ठासो, और जब पूरा ठस गया तो बाहर को पानी खत्म, अंदर का गेट आउट, हो गया मोक्ष। बोलो भाई, मोक्ष जाने का उपाय समझ में आया आपको? हाँ, कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ लेना, बिल्कुल, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये मैंने आपको 3-4 चैप्टर इकट्ठे पढ़ा दिए। अब आप कहो तो हम आपको निर्जराधिकार से शुरू करें। पहले निर्जराधिकार देख लेती, निकालो बेटे निर्जराधिकार, और खास तौर से वो लिस्ट जो आती है ना, इंडेक्स, वो ही दिखा दो। गाथा पढ़ना चाहो तो फिर गाथा निकाल दीजिए, निर्जराधिकार की गाथाएं बहुत अब पठन करना है। मैंने थीम समझा दी आपको, दृष्टांत चाहे जितने दे दूंगा आपको। हाँ, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ लेना है। आ गया? हाँ भाई, एक काम करो,
गाथा निकालो, 193 से गाथा ही निकाल लो। अपन देखते हैं कहाँ तक पढ़ पाते हैं, है ना। ये और वैसे इंडेक्स से कहो तो इंडेक्स में भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी फास्ट बोलूँगा तो आप समझ नहीं पाओगे भाई, इतनी थोड़ा सा लग रहा है मुझे। अर्थ मुझे समझाना पड़ेगा, तुम्हें ही समझा दो। काय काय का उपभोग कर रहा है? चेतन अचेतन, चेतन अचेतन द्रव्य का। माता पिता चेतन है, घर मकान दुकान अचेतन है, पत्नी और बच्चे चेतन है, भाई और बहन, नौकर चाकर, घोड़ा, समझ गए। तो चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से, इंद्रिय समूह माने पांचों इंद्रियों से करता है। ओहो गजब की बात है, वो पांचों इंद्रियों से इनका विषय सेवन कर रहा है, और वो काय का कारण बन रहा है? समझ में आ रही है आपको? वो शादी कर रहा है, वो निर्जरा हो रही है। आश्रय होना चाहिए कि निर्जरा होना चाहिए? शादी करने पर आश्रय होना चाहिए कि निर्जरा होना चाहिए? रामचंद्र जी युद्ध करने गए रावण से, निर्जरा होना चाहिए कि आश्रय होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ये कुछ कह रहे हैं, जो जो करे शुद्ध दृष्टि सदृष्टि, जो जो करे सदृष्टि वह सब, जो जो इसकी दृष्टि करते हैं। यहाँ तो कर दिया संभव, और पूर्व कर्म की निर्जना में हो रहा है भोग। हमारे पुण्य के उदय से संस्था मिली, तुम कर रहे हो इसका उपभोग। कपड़े मिले हैं आपको कर्म के उदय में, इनका कर रहे भोग उपभोग। आप क्या जानते हो कि मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो इनका भोगता नहीं हूँ। देह के ऊपर कपड़ा है, मेरे ऊपर तो कपड़ा, देह को भोजन है, मेरे को तो भोजन, देह की पत्नी बच्चे माता पिता हैं, मेरे तो कोई माता पिता है नहीं। ऐसा जानने वाले निर्जरा का कारण बन गया। हा गजब हो गया। अब बोलो, आपको मोक्ष जाने का उपाय शॉर्टकट, ध्रुव में कोई शंका हो तो बोलो। और इतना सा करने में क्या दिक्कत? क्या दिक्कत बोलो? 96,000 रानियां और फिर भी निर्जरा। शायद तुम उस समय नहीं थे जब हमने कहा था सोने के आभूषण सोने के बनते हैं। अपन ने पढ़ा था लोहे के आभूषण लोहे के बनते हैं। बोलो भाई निर्जरा हो रही। चलो अगली गाथा देखो क्या कह रही है। हाँ, दृष्टांत कौन सा है? पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, और हमें दिख रहा है कि ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। उबल रहा है कि ठंडा हो रहा है? उबल रहा है कि ठंडा हो रहा है? सही सही बताओ। देख लो आंखों से, इधर से गैस निकल रही, इधर बल रही, और इधर धोंक रही खूब, और देखो क्या सब पानी खोल रहा हो। तुम्हें लग रहा है पानी उबल रहा है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद गैस बंद होने वाली है, इसके बाद पानी ठंडा होता चला जाएगा। दूसरा दृष्टांत, तो में से कोई पंखा बंद कर सकता है? पंखा क्यों? पंखा बंद नहीं कर सकते? कैसे करो? हमने पंखा बंद करने की कहा है, बटन बंद करने के लिए नहीं कहा। करो करो, खड़े हो, वो खड़ी हो जा, करो। पंखा बंद करके बता रहा है जी, देखो। हाँ, अरे जाना तो जिधर हो वहीं बंद कर दे। है कहीं उधर एक आध बटन? लाइट बंद कर रहे भैया, पंखा बंद कर। नहीं कोई से होगा जो होगा वो। कल चलते रहो, बंद कहाँ हो? चल तो रहा है, धीरे धीरे गैस खत्म हो, धीरे धीरे वाह वाह वाह, चालू कर दो।
हमने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ, फिर भी पंखा चल रहा है। आंखों से तो यही दिख रहा है चल रहा है। हो सकता है आपको लगे सेम स्पीड, लेकिन इसने क्या कहा, जब हमने यहां से करंट ऑफ कर दिया संभव, कब तक चलेगा, कब तक, जब यहाँ गैस खत्म होगी तो कब तक धुकेगा, आखिर तो पानी। बस ऐसे ही अभी जो आपको शरीर मिला है ये पूर्व कर्म की निर्जरा हो रही है। जो माता पिता मिले वो पूर्व कर्म की निर्जरा हो रही है। जो खाने पीने मिल रहा है वो पूर्व कर्म की निर्जरा हो रही है। और क्या लिख रहे हैं, इन उदित सुख दुख भोगता, इनके उदय में वो सुख दुख भोग भी रहा है, माने बॉइल उबल रहा है, फिर भी उसे निर्जरा हो रही है। अब आंखों से देखोगे, इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो समझ में क्या बोला, इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। लो 96,000 ब्याह कर रहे और बड़े आए धर्मात्मा भरत जी, हमें दे दें ऐसे 96,000, हम भी बता देंगे बहरान। अज्ञानी ऐसे बोलेगा, लेकिन अज्ञानी नहीं जानता कि उसको पुण्य के उदय की सामग्री की मिलने के बाद निर्जरा हो रही है। समझ में आ गई आपको बात। एक सरल और तीसरा दृष्टांत देता हूँ। एक आग का हो गया, एक पंखा तहने बंद कर दिया। अब तीसरा और, हार्ट में प्रॉब्लम है तो हम पेन किलर ले लेके मजे कर रहे, पेन किलर दवाई खा के मजा कर रहे। तो फिर डॉक्टर ने कहा भैया मर जियो, तो अब पेन किलर है 2 रुपया को, और वो कह रहा 2 लाख। अब हम बहुत सोच रहे 2 रुपया 2 लाख, 2 रुपया 2 लाख, क्या कराना चाहिए बोल भैया, 2 लाख। फिर वहाँ में 10 बोतल खून चढ़ेगा और 6 महीना बेड रेस्ट, बहुत तकलीफ है। अबे तो अपन 2 रुपये की गोली खा रहे, खूब हिल रहे, खा पी रहे, मजा कर रहे। हाँ भाई क्या करना चाहिए बोलो। अब हमने 2 लाख दे दिए और ऑपरेशन करवा लो और 6 महीना तक दर्द रहो, जलन रही टाँके, बहुत तकलीफ है। अभी आप बताओ ऑपरेशन सक्सेसफुल है, तकलीफ होते हुए भी उसे तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही। ऐसे सम्यक दृष्टि होने पर, शादी होते हुए भी, व्यापार धंधा होने पर भी, युद्ध होने पर भी उस संबंधी सुख दुख को भोगता है, वो संबंधी सुख दुख को भोगता है, लेकिन निर्जरा हो रही है। रामचंद्र जी सीता के विरह में आंसू बहा रहे हैं, लक्ष्मण के विरह में 6 महीने लेके घूम रहे हैं, परंतु उनको निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही। अब कौन को समझ में आएगी ये, इंद्रिय ज्ञान से तो नहीं समझ में आएगी। आइए अगली गाथा। ऐसा हो सकता है अज्ञानी जहर खाए तो मर जाए और ज्ञानी जहर खाए तो देखो काली हो जाए। जो जहर के उपभोग से भी वेद जन नहीं मरता, और त्यों उसी प्रकार उदय कर्म को भोगता हुआ भी ज्ञानी बंधता नहीं है। बहुत मस्त गाता है, बहुत मस्त गाता है। वैद्य का तो इतना ही सरल दृष्टांत है, दुनिया की कोई भी दवाई लाओगे और उसका कंटेंट पढ़ो तो उसमें लिखेगा पॉइजन। दुनिया की हर दवाई में पॉइजन होता है, बैक्टीरिया मारने के लिए। पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कितना % इसमें पॉइजन है। वैद्य पॉइजन को खाता है तो तरीके से खाता है, इसलिए खाता हुआ भी नहीं मरता। ऐसे ही गजब है, गजब सम्यक दृष्टि, ध्रुव को जानने वाला, उसके पास एक ट्रिक है, ट्रिक। वो 96,000 रानियों के बीच में भी नहीं बनता, 6 खंड का युद्ध करने पर भी नहीं बनता, युद्ध करने पर भी नहीं बनता, खाता पीता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ, इस समय तुम्हें ऐसे मजा आना चाहिए, पंडित जी ये ट्रिक तो हमें दिखा दो, खूब मजा करो, खाओ पियो, ऐश करो और मोक्ष। चलो देखेंगे, इसी में देखेंगे अपन।
उदय कर्म को भोगता हुआ भी ज्ञानी बनता। एग्जाम्पल दूं, ज्ञानी बनता नहीं। इसने इससे कहा जो है ना, जो जो जाए फेंक दे, इनने उठाया फेंकता। अब टीचर ने इसको पकड़ा, क्या और सीसीटीवी में तुम्हारा चेहरा आया है, तुमने इसे फेंका है। तो ये बहुत मस्त थे, ये बोल रहे थे कि सर ने कहा इसे फेंक दो, कचरा है। जो ये सर को नाम ले रहे थे, वार्डन साहब को, प्राचार्य जी को, प्राचार्य जी ने कही है जो कचरा है जाए फेंक दो, इनने कही थी। अब बोलो ये फंसेगा, बंधेगा, पिटेगा कि नहीं? क्योंकि किसके ऑर्डर से किया इसने? इनके ऑर्डर से। अब ये फंसेंगे, अब इन्हें बुलाएंगे, इधर आओ। हमने कब कही थी तुमसे? हमने तो मजा में कही थी। मजा में तो भोग तो लियो तुम्हारी मजा। अब फेंका इसने है और भुगत दे रहा है। ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? सही हो रहा है। ऐसे ही कर्म के उदय की सामग्री को भोगता हुआ भी ज्ञानी नहीं भोगता। क्या कह रहे हैं? कर्म के उदय को भोगता हुआ भी ज्ञानी नहीं भोगता। सच्ची घटना है, बड़ी मजेदार। हर बेटे को अपने बाप पर गुस्सा आता है, आता तो है, कह नहीं पाते, वो अलग बात है। लेकिन अमिताभ बच्चन पढ़े लिखे थे, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ करके घर आए तो अपने पापा, उनके पापा का नाम था हरिवंश राय। उन्होंने एक दिन अपने पापा से कहा, आपने किससे पूछ के मुझे पैदा किया था? क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। अब पढ़ लिख के आए थे DU से, सीधा तक दे मारा, आपने किससे पूछकर मुझे पैदा किया है? पिताजी बेचारे क्या कहते, कुछ नहीं कहे, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। साहित्यकार थे, बहुत बड़े कवि थे। फिर एक छोटी सी स्लिप लिखी, स्लिप, और अमिताभ बच्चन के कमरे में रख के चले गए। अमिताभ बच्चन आए रात को 10-11 बजे घूमते हुए आए, और लाइट जलाई तो वहाँ एक स्लिप रखी थी, उस स्लिप को पढ़ा, बेटा हमने जो गलती करी वो तुम नहीं करना। हम तो तुमसे पूछ के तुम्हें नहीं लाए, तुम जरूर अपने बच्चों से पूछ करके ही लाना। इतना रोया अमिताभ बच्चन, उसको पढ़ने के बाद इतना रोया। उसी समय पिताजी कमरे में गए, उनके चरणों में गिर पड़े, पिताजी सॉरी, इट इज़ इम्पॉसिबल, कोई किसी से पूछता नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कर्म के उदय की सामग्री को मजबूरी में करना भोगना हो रहा है, इसमें वो जीव क्या करे? वो जीव अपने को अकर्ता ज्ञाता ध्रुव देख रहा है। वो ट्रिक है जिससे बंध को प्राप्त होता, ओहो सारा जगत बंधन को प्राप्त होता है, और वहीं वो निर्जरा को प्राप्त हो रहा है। अगली गाथा। बहुत बढ़िया, अच्छा दृष्टांत है। अरति भाव से दारू पीने वाला, माने उसे मजा नहीं आ रहा है, जबरदस्ती पिलाई जा रही है, उसे मजा ही नहीं आ रहा है, हम नहीं पीने, नहीं पीना, हट पीना पड़ेगी, थोड़ा साथ दे, अब जबरदस्ती ठूस दी उसको, तो उसे नशा नहीं चढ़ता। और जिसको नशे की आदत हुई नहीं है, उसे बोतल में धो के पानी और वह पिला दे जाए, वही चढ़ जाता है। तुमने देखा जब तुम लोग दारू नहीं पीते तो कभी कभी दारू की एक्टिंग करती हो, अब पिक्चर, अब असली तो पी नहीं सकती, और फिल्म में देखी है, तो तुम क्या करते, एक बोतल में भलाई करी कि नहीं करी? इसने तो करी है। तेरा चेहरा बता रहा, तूने किया था, मैंने भी किया था, वो मैंने भी अकेले एक बार करके देखी थी दारू की एक्टिंग, तुमने नहीं करी? अरे बड़े सच्चे, तुम चौथे काल के हो। खैर वो चढ़ती नहीं है उसको। ऐसे ही द्रव्योभोग वही सारे जिनकी लिस्ट बार बार बता रहा हूँ, वो सारा भोग करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष। अगले
बहुत गजब है, बहुत ही गजब है। एक गाथा क्या कमाल है। अभी अलका थे ना, इसके कहने से इसने फेंक दिया। ऐसे ही दूसरे के कहने से यदि कोई करता भी है, आपको मालूम है जिन लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई जहाज टकराया था, कायदे से तो अपराधी भी थे, वे खुद ही उड़ा रहे थे हवाई जहाज, मर ही गए भी, तो किसी और को ढूंढने की जरूरत थी। वे जो मर गए उनने अपनी दिमाग से नहीं अटैक किया था, दिमाग लगाया था किसी और ने, पूरा प्लान बनाया था किसी और ने, किसी ने फंडिंग कराई होगी, किसी ने कुछ किया होगा। आपको मालूम होगा बाद में उन सबको अरेस्ट किया गया, उनको मारा गया। पाकिस्तान में घुस के मारा था उसे, जिसने करवाया था। मालूम है आपको? छोटा सा बच्चा है, उसे हमने चोरी के हीरे दिए, चोरी के हीरे। हेलो, सिमट गया ये तो। हेलो अब वो चोरी के हीरे दिए इतने से बच्चे को, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो अपराधी वो थोड़ी है, अपराधी तो कोई और है जो करवा रहा है तस्करी। समझ में आ गया आपको? ऐसे यहाँ पर सेता हुआ नहीं सेवता, खाता हुआ भी नहीं खाता, चलता हुआ भी नहीं चलता, भोगता हुआ भी। इसकी टीका पढ़ोगे, टीका, इसमें कौन जाने ज्ञानी खाते हैं कि नहीं, चलते हैं कि नहीं, फिरते हैं कि नहीं, सोते हैं कि नहीं, व्यापार करते हैं कि नहीं। क्या मतलब? जिसका उपयोग ध्रुव में लगा हुआ है, जिसने भेद विज्ञान कर लिया, उसको बंद होता। क्या कमाल है। तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये बताओ, तुम्हें परीक्षा में पढ़ाई की रुचि हो और गोल्ड मेडल पास करना है आपको, तो उस दिन तुम्हें रेडियो के गाने कैसे लगते हैं? सुनता हुआ भी, उस समय कोई डिस्टरबेंस कर रहा हो तो भी, मच्छर आ गए हुए तो भी, वीडियो गेम खेलने में कैसा लगता है? खेलता हुआ भी। आपने रात को परीक्षा पढ़ाई की है? रात को पढ़ाई की है? तो बीच में थोड़ा मूड खराब होता है तो अपन चाय बना के पी लेते हैं। तो चाय पीने के लिए जगते हैं या पढ़ाई के लिए चाय बनाते हो? पढ़ाई के लिए चाय बनाते हो, तो चाय का मजा लेते हो या पढ़ाई का? अब बताओ, करता हुआ भी, खाता हुआ भी। आपको पता है दूसरे दिन जब परीक्षा देने जा रहे थे तो तुम्हारी मम्मी ने हलवा बनाया था, और तुम जल्दी जल्दी ऐसे किताब पढ़ते जा रहे, अरे तुम बेटा ठंड हो रहा है, चाय ठंडी हो रहा है, दूध जल्दी पी लो, दही शक्कर। अरे क्यों, क्या हो गया? साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रहे हैं परीक्षा देने, देखता हुआ भी। सही बताना, उस दिन रुक जाते हो कहीं? रुक जा, कितना बढ़िया पोस्टर पिक्चर को, उस दिन तो देखता हुआ भी। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि हैं, जिन्हें ध्रुव दिखाई दे रहा है, वे शादी करते हुए भी नहीं करते, लड़ाई करते हुए भी, सेता हुआ भी नहीं सेवता। और ये गजब है, नहीं सेवता। जो प्लान बना रहा था वो उसका कर्ता माना गया, अपराधी माना गया। बराबर? आगे पढ़ो, चलो अगला। एक ही बात है, बाकी सब सरल है। हाँ, मैं एक ज्ञायक भाव माने में ध्रुव, सीधा सीधा कर्मों के अनेक, पाप का उदय, पुण्य का उदय, अनेक प्रकार के। कभी यश होता है, कभी अपयश होता है, कभी बुरा लगता है, कभी नींद आती है। बोलो डरो नहीं, कभी नहीं आती है। रात को सोने की कोशिश करे तो नींद नहीं आती, कई लोगों नहीं आती ना। कौन को नहीं आती रात को नींद? बहुत बढ़िया। और फिर प्रवचन में नींद आ जाती है।
पूछ के भी नहीं आती। अब होता है, कभी भूख लगती है, तो ये नाना प्रकार के कर्म के उदय होते हैं। जिनवर ने कहे बे मुझ स्वभाव, वो मेरे स्वभाव। 148 कर्म प्रकृति मेरे स्वभाव, 148 प्रकृति। बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ एक और। अभी मैं तुम लोगों को एक क्यू लगाऊं, क्यू तो समझते हो, लाइन एक के पीछे एक। अब मेरे आगे तुम खड़े हो, दृष्टांत है, तो मेरे से दब रहे हो, तुम दब रहे हो, तो तुम पहले तो मुझे देख के चिल्लाओ, पंडित जी ठीक से खड़े रहो, मर जाए हम। तो फिर मैंने इसे कहा इधर देख, पीछे देख, पीछे पीछे, वो कल्लू पठान। अब सही बताना, इस बच्चे को धक्का तो मेरा ही लग रहा है। बुंदेलखंडी की भाषा में पिच रहा हो, पिच नहीं चाहते, पिच आके दिखाओ इन्हें। अरे 2-3 आदमियों के बीच में एक आदमी पिच गाओ, हाँ पिच गाओ, फंस गाओ। क्या कहते तुम लोग, क्या बोलते हो? फंस गाओ, पच गाओ, पिच गाओ, जो तुम्हें खड़े होके देख लो, नहीं माना तो खड़े होके देख ली, दो ही तरफ से दब गाओ, ठीक। अब वो पिच गया। अब पहले इसने पीछे नहीं देखा था तो इसे लग रहा था मैं गलत हूँ, लग रहा था कि नहीं लग रहा था। और जब इसने पीछे देखा था, इसको मेरी कितनी गलती लग रही है? इंद्रिय ज्ञान से हमको लगता है अनेक प्रकार के कर्म उदय जो भगवान ने कहे हैं। अभी तक तुमको लग रहा था ये जीव के ही काम है, जीव शादी कर रहा है, जीव ही लड़ाई कर रहा है, जीव ही व्यापार धंधा कर रहा है। पाप किसको लगना चाहिए? जीव को। और ज्ञानी क्या जानते हैं? बे मुझ स्वभाव जु मैं इतनी सी ट्रिक जानने से, ठीक से बैठे, मैं इतनी सी ट्रिक जानने से उसको बंद होता। गजब गजब गजब। अगला आपने अक्सर देखा होगा, मैं गायक हूँ, ये पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया ना। इसमें भी लगे रहते हैं अपने वो कांच के बने हुए पेपर बैट, जगह जगह लिखा हुआ भी है, वो यहीं से लिया गया है, मूल आचार्य कुंकुम स्वामी का। मैं गायक हूँ, गुजराती में कहते हैं हूँ गायक छूँ, मैं गायक हूँ, देखो यहीं से लिया गया है। पुद्गल कर्म, बताओ भैया, शरीर आत्मा का स्वरूप है, ये है नहीं मुझ भाव, ये है नहीं, एक बार बोलो, ये है नहीं। तुमने एक मकान बनाया है, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तुम जबरन खुश हो रहे, मकान खुश नहीं हो रहा। अरे यार क्या मकान बनाया, गजब यार, कितनी बढ़िया बिल्डिंग, और जो कुप्पा हो रहा है। क्या है, तुमने मजदूरी करी थी जान, तो क्या कर रहे थे तुमने? पैसा दे थे तुमने, तो मकान तो किसी और ने बनाया है, सुंदर असुंदर, और ये जबरन खुश। मकान खुश नहीं होता, शर्ट तो बहुत बढ़िया पहनी, हाँ तारीफ कौन की करी थी हमने, और ये जबरन नहीं कुप्पा। हमारे यहाँ कॉलेज में एक लड़का, बहुत साल पहले की बात है, 78 की, वो उस जमाने में 500 रुपया की जूता पहन के आया। अब 500 के तो हम बाटे में पहनते नहीं थे, मुश्किल से 8-10 रुपया के पहनते, और वो 500 के। वो ऐसे बैठ गए, बैठ के दिखाऊं तो ऐसे बैठ गए, और जाके ऊपर टेबल पे दल रही टांग ऐसे। अब कोई बाकी तारीफ ही नहीं कर रहा जूता की, तो वाले ऐसे दल रहे, ऐसे ऐसे धर के हिला रहे। अब सब दिखने लगी। फिर एक लड़का ने कही जूता तो बहुत बढ़िया है, जूता खुश नहीं भाव, तारीफ कौन की भाई थी, और खुश कौन भाव? ऐसी आफत है शरीर की तारीफ। तुम बड़े गोरे हो, बड़े सुंदर हो, मर गए अपन, जूता खुश भाव नहीं, जो गोरो रंग खुश नहीं हुआ, जो कालो रंग दुखी नहीं हुआ। पंडित जी से चिढ़ा थे, हमें कालो के थे। अरे तो जूता है कालो कह रहे, तुम तो
तुम तो इतने बढ़िया, लेकिन क्या पता क्या करें, जूता की बुराई में अपनी बुराई और जूता की प्रशंसा में। अब यार कोई तुमसे कहते बड़े स्मार्ट लगते हो, क्या गोरे गोरे, हा सोई फूल के कुप्पा चले। और कहने वालों कोई और हो, IALU लिखे वालों, इतनी सी कोई स्कूल की गर्लफ्रेंड, ओए पंडित जी मजा आ रहा, मोक्ष मारे ढोर। वहां ने जूता की तारीफ करी कि तेरी, तो कौन की तारीफ करी? तड़प रहे कब हुई है, कब हुई है? अरे भाई वो सब पुद्गल भाव हैं, मेरे भाव तो निश्चय ऐसे क्या है, शरीर के अंदर भी मैं शरीर नहीं, कपड़ा नहीं, पैसा सोना चांदी, इनकी प्रशंसा मेरी प्रशंसा नहीं है, इनकी निंदा मेरी निंदा नहीं है। तुम्हारे में से सबसे अच्छा कौन गा लेता है? कौन है? हाथ खड़े करो, बढ़िया हाथ। आज तुम गा लेते हो अच्छा, अब मान सब जन बुराई कर देते, इस समय तुम्हें कैसा लगता? एकदम बुरा लग जाता। लेकिन अब तुम मजा करना है, मजा तो इस लाइन को पढ़ के सुनाओ। आज जब खड़े हो जाओ, इस लाइन को पढ़ के सुनाओ। सब लोग तेरी बुराई कर रहे, तेरा गला खराब है, फटा बांस है, बहुत गंदी आवाज है, कहा तुम गला से रेक रहे। अब बोलो तुम कैसे खुश हो गए? नीचे वाली लाइन ऊपर की छोड़ दे। ए माने हाँ, गायन की आवाज, गायन, गला, फटावाज, ये सब है पुद्गल कर्म, मेरे भाव। अब कोई दुखी कर पाएगा तुम्हें? अब इसकी प्रशंसा हो गई तो प्रशंसा इसकी नहीं हुई थी। फटा बांस तो पुद्गल है और मधुर बांस भी पुद्गल ही है, लेकिन दोनों की प्रशंसा मेरी प्रशंसा। अब बोलो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी नहीं होना संबल, और इनने कह दिया चिड़ा चिड़ा के, उसकी हो गई निर्जरा। सब लोगों ने कहा ना तेरी आवाज खराब, तेरी आवाज खराब, क्रिटिसाइज की, तो उसकी हो गई निर्जना। और जे मस्त रहे तो हो गया संबल, और जब पूरी निर्जरा हो गई तो पढ़ो भाई पढ़ो, अगली गाथा। सदृष्टि माने सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब ध्रुव दृष्टि। ध्रुव मतलब परिपूर्ण। ध्रुव को जानने के बाद बिना करे मोक्ष होता है। ध्रुव को जानने के बाद बिना करे मोक्ष होता है। सदृष्टि इस प्रकार, इस रीत माने इस प्रकार आत्मा को जानकर ज्ञायक स्वभाव ही जानता। अपने को क्या जानता है वो? ज्ञायक। और क्या करता है? अरु उदय कर्म विपाक को वह तत्व का ज्ञायक, ध्रुव का ज्ञायक छोड़ देता है। बोलो भाई, इतनी गाथा पढ़ने में कोई कठिन लगी है आपको? समझ में आ गई आपको बात? सम्यक दृष्टि होना है, 70 कोड़ा कोड़ी का बंद काटना है। बोलो बहुत सरल। ध्रुव में कमी नहीं है। जो भी चाह रहा ए भाई नहीं, हमने नहीं करो बंद, सच्ची नहीं करो। अच्छा देख फिर भी नहीं आ रही, देख हाँ सेल कर। तुम लोग चालू हो, घड़ी में बंद भाई, सुई बंद कर दो। समझ में आ रही बात आपको? देखो फिर से सुनाओ, दृष्टांत ही दे रहा हूं। अभी मैं जानता हूं आज की चर्चा पचाना आसान नहीं है, फिर भी मैंने जो कहा है बिल्कुल बैलेंस में कहा है और आपको बिल्कुल समझ में आएगी, सोचोगे तो, और इस पर चर्चा करो। मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। आम का बीज जमीन में चला गया, इसके बाद अंकुर करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है हमको। फिर इसके बाद वो बड़ा होकर झाड़ बन गया, हमें क्या करना है? डाली निकालने में हमें क्या करना है? फूल लाने में हमें क्या करना है?
पत्ते लाने में हमें क्या करना है, और फल लाने में क्या करना है। अब इतनी सी कैरी लाने में हमें क्या करना है, इतनी सी कैरी को इतनी बड़ी करने में हमें क्या करना है, इतनी बड़ी करने में, और हरी से पीली करने के लिए हमें क्या करना है, और खट्टे से मीठा करने के लिए हमें क्या करना है। बस मिल गया मार्ग। जब ये कैरी पूरे विश्व का पेट भर सकती है, एक कैरी में से अनंत कैरी, अनंत झाड़ बन सकते हैं, पूरे विश्व को अनंत कैरियां दे सकती है, तो ध्रुव में से अनंत ज्ञान क्यों नहीं आ सकता, ध्रुव में से अनंत सुख क्यों नहीं आ सकता। जब यहाँ बिना करे आ सकता है तो इसमें से क्यों नहीं आएगा। मिल गया मोक्ष मार्ग, आज से मजा आ गया। अब जो कची हुई है गैस निकल रही, अब जो कची हो रहा तुम्हें तो लगा पंडित जी कपड़ा पहने, अरे अंतिम है, ब्याह होगा, अंतिम ब्याह। अरे अब रहने दो, होगी, अब तो पढ़ाई पूरी हुई तो छुट्टी हुई, सेल बदल देगा। समझ में आ रहा है कुछ? जी है मजा। बोलो भाई, कठिन लग रहा हो तो अभी बोलो, कछु करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, और जो कछु होए भाई अपना स्वरूप नहीं मानना, कुछ करना नहीं बुद्धिपूर्वक, अर्थात टेंशन नहीं करना, हम भगवान बनेंगे, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। जैसे मोक्ष जाना हो हमारा आशीर्वाद ले लेना, आज बिल्कुल पक्के में मोक्ष में मिलेंगे। और जो कछु हुए एक शर्त, क्या करना है, ए तेरी शर्ट खराब, ए चश्मा है, अरे यार खड़े हो बता जी, गांधी जी को चश्मा पहन रहा, देख लो। कहा यार पुराने जमाने के गांधी जी, तुम भी यार थोड़ा अक्षय कुमार जैसा पहनते। बोल बोल, दुखी नहीं हो रहे तुम? काहे? ये चश्मा मेरा स्वरूप। अब कोई निंदा करो या करो प्रशंसा, बस क्या करना है, ये मेरा स्वरूप नहीं। इसके पहले की गाता थी, मेरा स्वरूप। तुम्हारी मम्मी की बुराई करें तो स्वरूप ही नहीं है, पापा की बुराई करें तो हमें पापा ही नहीं है। तुम्हारे में पापा कौन कौन की, जो बेचारो डर गए, खड़ो करत भर रहेगा। हाँ, कौन कौन के पापा हैं, हाथ खड़े करो। अरे डर का है, नीचे क्या कर लो। हाँ, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। जब शरीर मेरा स्वरूप नहीं तो पापा मेरे, मम्मी मेरी, पत्नी मेरी, पति मेरा। हमने कहानियां लिखी, कहानियां उसमें पढ़ोगे आप। पत्नी पति से कह रही है, पत्नी पति से कह रही है, श्रीपाल है, श्रीपाल चरित, मैना सुंदरी उसकी पत्नी है, सबको पता होगा। तो श्रीपाल को बोले कि तुम्हारा ये अंतिम भव है, कोई बात नहीं, मेरा अंतिम स्त्री भव है, तुम इस भव में मोक्ष जा रहे हो, आई एम कमिंग सून। तुम्हारा यदि अंतिम भव है तो मेरा भी अंतिम स्त्री भव है, और अगले भव में मैं भी मोक्ष। बोलो भाई, पत्नी रिप्लेस करना है कि मोक्ष जाना है? पति रिप्लेस करना है कि मोक्ष जाना है? आज तक कोई मोड़ा मोड़ी अच्छी नहीं निकली। हर अम्मा के तो उनको अच्छा तो उनसे कहो, उनके यहाँ देख के देखिए आप, जा बे कह रहे उनको मोड़ा अच्छा, बे कह रहे उनको मोड़ा अच्छा, बदल बदल के परेशान अनादिकाल से। अब रिप्लेस करेंगे कि मोक्ष ही जाएंगे? चलो भाई, आज की पढ़ाई में से पूछने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन मैं टाइम नहीं है अब इतना कि मैं 5 मिनट तुम्हारा सांस खराब करूं। तुम खुद ही 5 मिनट बैठ के लिखना कि आज क्या क्या पढ़ा है। मुझे केवल 2 लाइन सुनने की इच्छा हो रही है कि मोक्ष जाने के लिए क्या करने की जरूरत है। 2 लाइन, ये 1 लाइन होगी, 2 लाइन सुनना है मुझे, 2 लाइन। अच्छा, तो एक प्रैक्टिकल बता, जाके आगे क्या करने बता। वेद विज्ञान कैसे करेंगे? मैं ये स्वरूप नहीं हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं इन स्वरूप नहीं हूँ। जब भी आपकी बुराई हो, तकलीफ हो, तो क्या मानोगे? ये मेरा स्वरूप, मैं नहीं कह रहा हूँ। आचार्य कुन स्वामी की गाथाएं हैं मूल। अब आज अपन ने निर्जराधिकार पढ़ लिया, अब आप संवर कहोगे तो संवर पढ़ा देंगे, आश्रम कहो तो आश्रम पढ़ा। आश्रम में भी यही लिखा है, कमाल की बात है, आश्रम में भी यही लिखा है। उसमें यही कह रहे हैं, जो इस ध्रुव को नहीं जानते हैं और आश्रम को नहीं जानते हैं, आश्रम और ध्रुव के अंतर को नहीं जानते, उनको ये आश्रम होता है।
पढ़ लेना, उठा करके देख लेना, और समय रहेगा तो हम बता देंगे। मेरी तो इच्छा है कि कल का पूरा दिन अपन प्रवचन सार जी को भी दें। एक बार कम से कम खुल तो जाए, एक बार आंखों के सामने गुजरे तो बाद में तुम इसे पुष्ट करते रहना, ठीक है? हाँ, अब मैंने बोल दिया, रिपीट करने में तो सोच तुम में से कोई बोले। हाँ, अब फिर से बोलो भाई। कर्म बंध से बचने का क्या उपाय है? ये मेरा स्वरूप नहीं, करना कुछ नहीं है। करना कुछ नहीं है कि मैंने 5-10 दृष्टांत दे दिए हूँ कम से कम। मैं आप लोगों से एक आध दृष्टांत अभी पूछना चाह रहा हूँ, कोई ब्रिलियंट लड़का हो, एक आध दृष्टांत अभी बनाओ। जैसे मैंने आम का बीज कहा, एक आध दृष्टांत आप बनाओ कि बिना करे ही मोक्ष कैसे हो जाएगा, बिना करे ही। बनाओ बेटे, कौन बनाएगा? बनाओ एक आध। बहुत दृष्टांत दिए मैंने, अपने आप गैस का सिलेंडर बुझ गया। बोले शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जैसे कपड़े धोए तो कपड़े सुखाने के लिए वो क्या करेगा? वो सहज टांग के मतलब सहज रखे रहेंगे तो भी सूख जाएंगे, रखे रहते। अपन नहीं टांगेंगे तो नहीं टांगे तो भी सूख ही जाएंगे। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टांगने पर भी सूख गए, अब नहीं टांग पाए तो भी क्या देना, बाल्टी में ही पड़े रह गए ना पानी में, पानी उड़ चलो जाए रह जरा नौ पानी डाल नहीं रहे, पुराना उड़ जाए, फिर धीरे 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 बिल्कुल ही सूख जाए। बहुत बढ़िया, अच्छा दृष्टांत। और कोई दृष्टांत बढ़िया? समुद्र को प्योरीफाई करने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। सारे गटर नदी नाले पूरे विश्व के उसी में जाके गिरते हैं। जब पेट्रोल डीजल उसमें कूड़ गिर जाता है कई बार, इसके बावजूद भी समुद्र को कोई शुद्ध नहीं करता, वो अपने आप को शुद्ध करता है। पर्वत, किसी भी पर्वत पर चले जाओ, एनी टाइम सड़कों की सफाई होती है लेकिन सड़क गंदी होती है। लेकिन कभी भी आप चले जाओ किसी भी पर्वत पर, आप बैठ जाओगे, आपके कपड़े पर एक दाग नहीं आएगा, एक गंदगी नहीं होगी। बताओ ये सफाई कौन करता है? पर्वत, और इसकी सफाई कौन करता है? वायुमंडल स्वयं अपने आप को ऑक्सीफाइड करता है, अपने आप शुद्ध करता है। ये 3 एग्जाम्पल दे दिए, आप खुद सोचना। यहाँ फुंसी निकल आई, यहाँ की छोड़ दो, यहाँ देखी कभी खेलते खेलते खरोच लग गई, गिर पड़े, कुछ हुआ, और हमारा वो पैंट के अंदर ढका रहता है तो हमें पता ही नहीं लगता। 3-4 दिन बाद मालूम पड़ता है कब लग गए। क्यों कब मालूम पड़ा आपको? काली परत दिखाई दी, काली परत, एक काली परत दिखाई दी। फिर आपने कुछ नहीं किया, दवाई भी नहीं लगाई, आपने कुछ नहीं किया। 7-8 दिन बाद वो झड़ गई, अपने आप ही रात को झड़ गई। फिर हमने देखा एक वाइट लाइन, इसके बाद उसका कलर मैचिंग हमने नहीं किया, कलर मैचिंग, वो वाइट से सेम कलर मैचिंग हो गई। बताइए इसको किसने किया? जब इस शरीर में सारे काम अपने आप हो रहे हैं, शरीर के अंदर भोजन हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक कितने मात्रा में ब्लड बनना है, कितने में यूरिन बननी है, कितने में स्टूल बनना है, कितने में और तमाम प्रकार के एंजाइम्स बनना है, प्रोटीन्स बनना है, कौन कर रहा है? इस बॉडी के अंदर कौन कर रहा है? इन बालों को बड़ा कौन कर रहा है? इन आँखों को उम्र के हिसाब से बड़ा कौन कर रहा है? इतने से बच्चे के मुंह में इतना सा जबड़ा होता है, इतना सा, और बड़े बड़े होते होते वो बिल्कुल यहाँ से बड़ा होता चला गया। यहाँ 4 दांत की भी जगह नहीं थी, वहाँ 32 दांत आ गए। ये सेटिंग कौन करता है? गर्भ के अंदर 9 महीने बच्चे को कौन प्रमोट करता है? कितने एग्जाम्पल दे दिए बोलो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहूं अविराम। मैं ध्रुव हूँ, मेरे को मिल गया मोक्ष जाने का रास्ता। किसी को मिला हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, जब मिल जाए तब हाथ खड़ा कर देना। एक ने हाथ खड़ा कर दिया, तुम्हें मिल गया, कच्चू नहीं करने। और जो वही ये भागो का हुई है मेरे स्वरूप। मोक्ष में कौन कौन मिल रहा है मेरे से? सब रे, अम्मा ने कही थी सीधे घरे आइयो। निज निधि